Hello students, how are you all? In our previous lecture, we have studied about some plant fibers like cotton and jute. Now, our next topic is spinning cotton yarn. कॉटन से हम यार्न यानी कि धागा कैसे बना सकते हैं कॉटन के रेशे से. To make fabric, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? फैब्रिक को बनाने से पहले यानी कि कपड़ा बनाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम रेशों को, जो हमारे फाइबर्स होते हैं, उनको यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट करें. अब फाइबर से यानी कि रेशे से धागा कैसे बनता है. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ अदर हैंड. जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है यार्न फॉर कॉटन, तो एक हाथ से कॉटन पकड़ा हुआ है इन्होंने और एक दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं, थंब और फिंगर से उसको पिंच करके ट्विस्ट कर रहे हैं. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर. आपने क्या करना है, एक हाथ में कॉटन पकड़ा है, दूसरी फिंगर और थंब से उसको ट्विस्ट करते रहना है. आर यू एबल टू मेक ए यार्न. उसके बाद आपको एक ऐसा धागा मिलेगा. प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. यार्न से फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को यानी कि रेशे से धागे बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न. इससे क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं जब हम उसको ट्विस्ट करेंगे कॉटन वूल को, तो 2 फाइबर आपस में मिलके एक यार्न बनाएंगे, एक धागा बनाएंगे. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल. सबसे सिंपल जो डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए वो होता है हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. उसको हम तकली भी बोलते हैं. जैसे आपके पास ये पिक्चर 3.10 में दिखाया गया है तकली. ये जैसे अम्ब्रेला में छड़ी लगी होती है छाते में, वैसे है ये दिखता है. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. और दूसरा डिवाइस होता है चरखा. यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. चरखा सेकंड डिवाइस होता है. इसका जो सबसे पहले यूज़ किया था महात्मा गांधी ने किया था आज़ादी के टाइम पे. ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn to shun इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. उन्होंने क्यों ये चलाया था चरखा, ताकि उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था, उत्साहित किया था कि वो अपने खुद के, अपने घर के, अपने हाथों के बने हुए कपड़े पहने. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. लेकिन आज की डेट में जो स्पिनिंग प्रोसेस हो रही है, फाइबर से जो धागे बनाए जा रहे हैं वो मशीन्स के थ्रू बनाए जा रहे हैं. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक. स्पिनिंग के बाद जो धागा बनता है उससे फिर आगे फैब्रिक यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं. यार्न टू फैब्रिक. अब आता है हमारा यार्न टू फैब्रिक यानी कि फैब्रिक यार्न से, धागे से फैब्रिक कैसे बनता है. अभी तक हमने पढ़ा था स्पिनिंग ऑफ कॉटन टू यार्न यानी कि कॉटन की रेशे से धागा कैसे बनता है. अब हम पढ़ेंगे कि धागे से फैब्रिक यानी कि धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The 2 main process are weaving and knitting. बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस होती है, तरीके होते हैं जिससे कि फैब्रिक्स बनाए जाते हैं धागों से, लेकिन जो 2 मेन मेथड होते हैं वो होता है वीविंग एंड निटिंग, बुनना और सिलना. वीविंग. You might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarn arranged together. आपने देखा है कि जो फैब्रिक बनता है वो 2 धागों को आपस में अरेंज करके बनाया जाता है. The process of arranging 2 sets of yarn together make a fabric is called weaving. जब हम धागों के 2 सेट को आपस में अरेंज करते हैं एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं weaving. Let us try to weave some paper strips. अब आपके पास ये एक्टिविटी दे रखी है. Take 2 sheets of paper of different color. Cut square pieces of length and width equal 30 centimeter from each sheet. आपने क्या करना है, कलरफुल पेपर लेने हैं अलग अलग कलर के, उनको आपने स्क्वायर्स में कट कर देना है और उनकी लेंथ और विड्थ रखनी है, लंबाई चौड़ाई अपनी 30 सेंटीमीटर रखनी है. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the
फिगर 3.12। आपने क्या करना है, 2 शीट्स लेनी है और उनको फोल्ड कर देना है, आधा आधा फोल्ड कर देना है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 ऐसे कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एंड देम अनफोल्ड। आपने क्या करना है, शीट्स की जो डॉटेड लाइंस है, आपने लाइंस बनाई है डॉटेड लाइन, उनको काटना शुरू कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कलरफुल पेपर कट किए हैं छोटे छोटे पीसेस, उनको उन कट की हुई जो स्ट्रिप्स है उनके बीच में अरेंज करते जाना है। फिगर 3.12 एंड फिगर 3.12 सी डी शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग। अब देखो सी और डी में आपको क्या दिखाया गया है, वीविंग के बाद जो पैटर्न, यहाँ पे ए और बी में आपको दिखाया गया है शीट्स को फोल्ड कर रखा है, फिर सी में आप फोल्ड करके आपने स्ट्रिप्स काटी है और उसके बीच में आप क्या अरेंज कर रहे हो, जो आपने कलरफुल पेपर को कट किया है। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। वैसे ही 2 यार्न से आपस में मिलके एक फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। देखो अब यहाँ पे हमने पेपर शीट्स को वीव किया तो हमने हैंड से किया क्योंकि ये थिक है, मोटे हैं, बट जो यार्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, इसलिए इनको हाथों से नहीं वेव कर सकते हम, इसके लिए लूम्स की ज़रूरत होती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और पावर ऑपरेटेड, यानी कि हाथों से भी इनको चलाया जा सकता है और या फिर बिजली से भी चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है तो निटिंग प्रोसेस होती है हमारी, वीविंग प्रोसेस होती है लूम्स के थ्रू या हैंड लूम्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा नीटिंग। Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting में क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उससे ही हम फैब्रिक पूरा बनाते हैं। Have you ever pulled the yarn from a two pair of socks? What happened? A single yarn got pulled out continuously as the fabric get unweaved. Socks and many other clothing items are made of knitting fabric. निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे वीविंग में हम 2 सेट से बनाते हैं फैब्रिक, और निटिंग में हम सिंगल फैब्रिक से पूरा स्वेटर सॉक्स बना सकते हैं। निटिंग की प्रोसेस भी हैंड्स के थ्रू भी होती है, मशीन्स के थ्रू भी की जाती है। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of cloth item. Weaving और knitting जो प्रोसेस होती है बुनाई और सिलाई की, उसके थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स यानी कि कपड़े बना सकते हैं। These fabric are used for variety of cloth item. ये फैब्रिक जो है अलग अलग वैरायटी के कपड़े हमें प्रोवाइड करवाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves. पहले के टाइम पे क्या होता था, जब लोगों को पता नहीं होता था इन सब आइटम के बारे में, तो लोग क्या करते थे, पेड़ों की छाल लेते थे या फिर पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेव लुइक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। जैसे जैसे लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस खेती बाड़ी का काम शुरू किया तो उन्होंने क्या करते थे, फिर घास से बास्केट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने मैट्स वगैरह बनानी शुरू कर दी। वाइन्स एनिमल फ्लीज और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर टू बी लॉन्ग स्टिक। और उन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स के बाल होते थे उनसे भी उनको ट्विस्ट कर करके लंबे लंबे धागे बनाने शुरू कर दिए। दिस वेयर वोवन इनटू फैब्रिक, और उससे फिर क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कपड़े बुनने शुरू कर दिए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर रिवर गंगा। सबसे पहले कॉटन ग्रो किया था इंडियन, जो पुराने इंडियन थे, पुराने इंडिया के जो पुराने लोग थे, उन्होंने कॉटन को ग्रो किया था गंगा रिवर के आसपास।
फ्लेक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। फ्लेक्स नाम का एक प्लांट था जिससे कि नेचुरल फाइबर्स मिला। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। इजिप्ट के लोग जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, कॉटन को कल्टीवेट किया था नील रिवर के पास और उससे फिर क्या किया, उन्होंने फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे क्या होता था, स्टिचिंग यानी कि सिलाई का पता नहीं होता था किसी को। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो वो लोग क्या करते थे, जो फैब्रिक होते थे उनको अपने पूरी बॉडी में ऐसे ही लपेटना शुरू कर देते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रैपिंग फैब्रिक आर यूज्ड। अलग अलग तरीके होते थे फैब्रिक्स को अपनी बॉडी में रैप करने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। और जब स्विंग नीडल यानी कि सिलाई वाली सुई का आविष्कार किया गया था, उसके बाद लोगों ने स्टिचिंग का काम शुरू कर दिया। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched pieces of fabric। स्टिचिंग का जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद भी आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट अनस्टिच्ड होती है और उनको हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे साड़ी हो गई, धोती हो गई, टर्बन हो गई। Just as there is a large variety in the food item all over a country, a large variety exists also in fabrics and clothing item। जैसे फूड आइटम यानी कि खाने पीने की चीज़ों की भी अलग अलग वैरायटीज़ है हमारी पूरी कंट्री में, वैसे भी कपड़ों की भी अलग अलग वैरायटी है। योर 3rd चैप्टर इज़ डन।